अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक सर्कस लगा हुआ है। इस सर्कस में कभी सियासतदान आवाम को नचा रहा होता है तो कभी खुद नाच रहा होता है। इस मर्तबा सर्कस में किसने किसको यरगमाल बना रखा है, आपको दिखाएंगे आज के व्लॉग में। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे आज के इस व्लॉग को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। पाकिस्तान की सियासत में एक अजीबोगरीब सर्कस लगा हुआ है। ये सब कुछ दिखाने से पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ क्या कहते नजर आ रहे हैं। अरबों रो पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है। चीजें से इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दांव पे लगा। इसके जवाब में हस्बे रिवायत PTI ने क्या जवाब दिया? अदालतों पर असरअंदाज होने की नाकाम कोशिशें ना करें, आपकी के बस की ये बात नहीं है। और आप तो खुद 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लंदन भागे हुए हैं, आप तो खुद अदालतों से मफरूग हैं। अदालतें आपकी तलाश में फिर रही हैं, जजेस साहिबान को आपकी तलाश है। अगर आपको पाकिस्तान में करप्शन और इंसाफ की इतनी ही फिक्र है तो जहाज का टिकट लें। इसके बाद कल से PTI के चेयरमैन की सजा मुअत्तली का केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है। ये केस तोशा खाना का है, जिसका केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये केस चेयरमैन PTI को रिलीफ देने का है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एतराज़ किया जा रहा है कि वो चेयरमैन PTI को रिलीफ देने में जल्दी का मुजाहिरा कर रहे हैं। कल और परसों उन्होंने इन केसों पर भी रिमार्क्स दिए जो इनके पास लगे भी नहीं और ना ही वो इनके पास आई किसी दरख्वास्तों का हिस्सा हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के ओहदेदार ने कहा कि हमें यूं लगा जैसे सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को डायरेक्शन मिली है। इससे कबल PTI चीफ जस्टिस आमर फारूक पर भी एतराज़ उठा रही है कि वो केस को जानबूझकर सुस्त रवि से चला रहे हैं और इनके साथ तासुब बरत रहे हैं और हमें रिलीफ फराहम करने में ताख़ीर बरत रहे हैं। दूसरी जानब PTI के वकला को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चेयरमैन को जल्दी रिलीफ फराहम करेंगे। इस दिलचस्प सूरत हाल में ही खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान आने का अंदिया दे दिया है। उनके साथ खड़े साबिक वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बताया, अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज़ को भी क्लीन चिट मिली। अब मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह उमर अताब बंदयाल साहब ने इमरान नियाजी का जेल में जो हाल अहवाल है उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया और उन्होंने पूछा। लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान वापस आए, पहली रात ज़मीन पर सुलाया गया और जेल का खाना वहाँ पर उनको कहा आपको खाना पड़ेगा। उस वक्त उमर अताब बंदयाल कहाँ थे? उस वक्त क्यों ना उनको याद आया कि ये नाइंसाफ़ी की आखिरी। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत साबिक नाज़िम यूनियन कौंसिल मलिक नज़ीर अवान सरकलान में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई कब्रिस्तान मौजा सरकलान में अदा की गई। नमाज जनाजा में ज़िला भर से सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम को उनके आबाई कब्रिस्तान मौजा सरकलान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कलरकहार से राजा सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कलरकहार मोटरवे रेस्ट एरिया में फायरिंग ने खौफ व हरास फैला दिया। एक फैमिली मोटरवे पर सफ़र कर रही थी कि उन्हें शक हुआ कि कोई गाड़ी उनका ताकुब कर रही है।
انہوں نے اپنی گاڑی ریسٹ ایریا میں روک کر موٹروے پولیس کو کال کر دی، جس پر ان کے تعاقب میں آنے والی گاڑی سے ہوائی فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے بعد وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم موٹروے پولیس نے تعاقب کر کے گاڑی کو روک کر اس سے ایک پستول، 2 میگزین اور 7 گولیاں برآمد کر کے ملزمان کو کلرکہار پولیس کے حوالے کر دیا۔ موٹروے پولیس ڈی ایس پی نے بہترین کارکردگی پر موٹروے پولیس کو شاباش دی۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اوان۔ سول سوسائٹی سون ویلی کے صدر انجینئر پرویز ملک کی قیادت میں 6 رکنی وفد میں ملک طارق محمود، ملک اختر اسلام، ملک محمد عالم اوان، ملک اسد محمود، ملک زاہد فاروق اوان نے اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن سے ان کے آفس میں ملاقات کی اور علاقائی مسائل کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ انجینئر پرویز ملک نے اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اے سی نوشہرہ نے اپنی تعیناتی کے دوران اجتماعی مسائل کو حل کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن نے کہا کہ عوام کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب سے میری تعیناتی ہوئی، کوشش کی کہ مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ علاقائی مسائل کو جلد حل کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ شہریوں کی شکایات پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ چکوال کے 15 سالہ طالب علم رمیل اکرام کا ناول تھریڈز آف فیٹ شائع ہو گیا۔ رمیل اکرام نے ضلع چکوال کے کم عمر انگلش ناول نگار ہونے کا منفرد اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ شاہین اکیڈمی کے ملک اعجاز ایڈوکیٹ، پرنسپل پرل سٹی اسکول ملک خالد ضمیر، ملک عمران شبیر، پروفیسر ملک اذکار الحق، ڈاکٹر منیر احمد، سابقہ ممبر ضلع کونسل آسما شیخ، ڈاکٹر طارق محمود، ڈاکٹر طارق منظور، ملک سعید ڈب اور دیگر علمی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی حلقوں کی جانب سے انہیں مبارکباد دی گئی۔ رمیل اکرام پی ایم اے چکوال کے صدر ڈاکٹر اکرام الحق کے صاحبزادے ہیں اور کیڈٹ کالج حسن ابدال کے طالب علم ہیں۔